जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड वेल्टी पर एनसीटी व शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तत्वाधान में क्या प्रावधान बन सकता है। इसी क्रम में तमाम ग्रुपों के माध्यम से भी न्याय से डीएलएड के संबंध में वर्तमान में क्या स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं उसको आधार बनाते हुए एवं सबसे महत्वपूर्ण इसी क्रम में आप देख ही रहे होंगे, भले ही हमारे उत्तर प्रदेश से जो है गजट नोटिफिकेशन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से एवं इसी क्रम में जो है दिल्ली हाई कोर्ट से भी गजट नोटिफिकेशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में के साथ साथ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दायर हुई है। हालांकि केस का जो सिलसिला है वो प्रारंभ है, लेकिन यदि ओवरऑल पूरी सत्यता पर बात की जाए तो नतीजा अभी भी शून्य है और सामने से शिक्षक भर्तियां निकल रही है। इसी क्रम में यदि असम राज्य की बात की जाए तो जो हाई कोर्ट की तरफ से जो है कि थोड़ी सी राहत प्रदान करते हुए आवेदन का मौका तो दिया गया है, लेकिन इसके जो है कि विपरीत संपूर्ण जो डिसीजन होगा वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसी क्रम में जो है कि आरटी एक्ट के तहत न्याय से डीएलएड का क्या प्रावधान है, इसी क्रम में यदि बात करेंगे कि एनसीटी मान्यता पर न्याय से डीएलएड का क्या प्रभाव है, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। और ऐसे में यदि शिक्षा के मूल अधिकार की लाज की बात की जाए या बात की जाए शिक्षा के मूल अधिकार की लाज एनसीटी ने लूटी, तो इसी क्रम में बातों का सिलसिला जो है कि चर्चाओं के रूप में आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, देश की संसद एनसीटी ने तोड़ा खुद का बनाया कानून। आरटी नागरिकों के मूल अधिकार को छीन लिया। मूल अधिकारों को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। इसी क्रम में अपने अपने अनुसार इन संवैधानिक संस्थाओं ने आरटी में वर्णित अध्यापक न्यूनता अर्हता की व्याख्या कर दी। नियमों की व्याख्या करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि संसद ने कहा कि आरटी में वर्णित योग्यता पूरी करने के लिए एनआईए से डीएलएड करवाया जाएगा। इसी क्रम में अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी संस्था एनसीटी ने न्यूनतम योग्यता पूर्ण करवाई और फिर खुद आदेश दे दिया कि एनआईए से डीएलएड आरटी में वर्णित न्यूनतम योग्यता नहीं है। इसी क्रम में यदि बात की जाए, देश की सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी की इस बात को सही करार देते हुए आदेश दिया है कि यह 18 माह के कोर्स हैं। यानी जो बात एनसीटी ने कही वही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। न्यूनतम योग्यता व मूल अधिकार आरटी पर एनसीटी से सवाल नहीं किया, सूचना देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। क्या नागरिकों के मूल अधिकार, शिक्षा का अधिकार व भारत देश के 7 राज्यों के हाई कोर्ट के आदेश का संज्ञान लिया गया? तो ऐसे में आपको भी पता है कि सबसे पहले बिहार राज्य ने जो जजमेंट दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर जजमेंट नहीं दिया। अन्य जैसे राजस्थान हो गए, जैसे असम हो गए, अन्य कई राज्यों ने स्पेशली अपने हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर एनआईए से डीएलएड को वैलिड किया था, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जारी हुआ है 11/8/2023 में, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। केवल और केवल एनसीटी के आधार पर कि जो है कि जो यह 18 माह का कोर्स है, यह गजट नोटिफिकेशन में न सम्मिलित या न प्रकाशन होने की वजह से वर्तमान समय में जो 7 से 8 राज्य जहां पे हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर एनआईए से डीएलएड वैलिड था उसको अनदेखा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और वर्तमान में 14 लाख शिक्षक परिवार कहीं न कहीं अपने करियर के अंतिम उस हलचल भरे दौर से गुजर रहे हैं, जो कि हर एक शिक्षक भर्ती का युवा देखता है कि उसकी डिग्री वैलिड हो और वह बिना किसी समस्या के तैयारी कर आवेदन कर पाएँ। वरन इसके उल्टा एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती से, या यूँ कहा जाए और जो भी शिक्षक भर्तियाँ आउट गोइंग हैं उससे ऑफिशियल जो है कि बाहर रखा जा रहा है। इसी क्रम में यदि बात की जाए कि इस प्रकार के निर्णयों से नीति बनाने वालों की गलतियां व दूरदर्शिता से व निर्णय से देश का कानून में भरोसा कायम नहीं रहता और संवैधानिक संस्था अपनी गरिमा खत्म करती है। एनआईए से डीएलएड के अभ्यर्थियों में आक्रोश व दुख है और नागरिकों के मन में सरकारी तंत्र के द्वारा बच्चों के मूल अधिकार के शोषण व रोष व भेदभाव की भावना जन्म ले रही है। तो इसी क्रम में आप देख ही रहे होंगे कि जहाँ पे आरटीए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून की बात करता है, वहीं दोनों सदनों से पारित एनआईए से डीएलएड कोर्स जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक इनरोलमेंट को लेकर रहा है पूरे लगभग पूरे वर्ल्ड में। एक समय में एक सत्र में इतने ज़्यादा किसी भी कोर्स को करने वाले जो है प्रशिक्षु रहे हैं एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी, जिन्हें कि कई हाई कोर्टों ने अपने जजमेंट के आधार पर शिक्षक भर्ती में आवेदन करने व वर्तमान समय में देखा जाए तो कई सम्मानित हैं जो कि सरकारी अध्यापक पद पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। वरन 11/8/2023 के एक जजमेंट ने उथल पुथल मचा दी है एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों के जो है कि बाहर किए जाने के संबंध में। वरन यहाँ पे
चीज़ें रुकती नहीं हैं, क्योंकि बात एक दो नहीं, बिल्कुल पूरे 14 लाख शिक्षक परिवार का है जो कहीं न कहीं करियर के अपने दांव के अंतिम पड़ाव पर हैं। इसी क्रम में हर एक जगह एक बार फिर से ठोस कदमों के साथ कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अभी किसी मजबूत स्थिति में नहीं पहुँचा गया है। क्योंकि जहाँ कहीं भी किसी भी प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है तो वहाँ के विज्ञापन पे स्पष्ट तौर पे लिखा जाता है कि एनआईएसडी अभ्यर्थियों के 18 महीने की कोर्स को वैलिड नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में सबसे पहले राज्य बिहार राज्य में बीपीएससी 0.3 देखने को मिला। इसी के क्रम में अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर भी धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आई थिंक खबरों के पीछे की सच्चाई, आरटी एक्ट क्या कहता है, इसके साथ साथ किस तरह से एनआईएसडी डिलेट को बाहर रखा गया, जबकि एनसीटी ने इसको अप्रूवल किया था, दोनों सदनों से कोर्स पारित हुआ था, फिर भी इस कोर्स को इनवैलिड करार मात्र एक गजट नोटिफिकेशन में न प्रकाशित किए जाने के संबंध में दे दिया गया है 11/8/2023 को। और इस कानूनी जो रूप की लड़ाई है, कानूनी जो जंग है, वो वर्तमान में जारी है। तमाम एनआईएसडी अभ्यर्थियों के द्वारा, चाहे राज्य सरकार की हाई कोर्ट हो, गजट नोटिफिकेशन के लिए हाई कोर्ट हो, या फिर एक बार फिर से मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की बात हो, लगातार चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और जल्द ही एनआईएसडी एक मजबूती जजमेंट के साथ एक मजबूत स्थिति में होगा। वरन वर्तमान में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जल्द ही समाप्ति इनकी भी होगी, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा जाएगा, जो कि एनआईएसडी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगी। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपके ग्रुप के माध्यम से अन्य एनआईएसडी अभ्यर्थियों के चर्चाओं के माध्यम से निकल के आ रही थी। चूँकि आप देख ही रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की लगातार अपडेट पप्पू सर दे ही रहे हैं। इसी क्रम में हाई कोर्ट की जो केस स्टेटस होती है, सुनवाई को लेकर क्या होती है, क्या अपडेट होती है, बेंच एवं महत्वपूर्ण जो सुनवाई को लेकर चीज़ें होती हैं, लगातार मैं भी केस स्टेटस के माध्यम से लगातार आप लोगों तक पहुंचाने का काम टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से करता हूं। तो इसी क्रम में जो है कि एनसीटी के आधार पे, आरटी एक्ट के आधार पर किस तरह से डीएलएड को इनवैलिड करार दिया गया, जबकि हर एक चीज़ों की तरफ से एनआईएसडी पूरी तरह से वैलिड है। आगे की इसी क्रम में और क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑफिशियल चीज़ों के माध्यम से मैं लगातार अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।